सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 5 में हम देखते हैं कि एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां चा है इन जो कि स्वॉर्ड मास्टर है वो जिनवू के पीछे खड़ी होती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और ये सुन के जिनवू दिमाग में सोचने लग पड़ता है और बोलता है कि मैं कितना केयरलेस हूँ, मैं गुम हो गया था और यहाँ पर आ पहुंचा। और आगे से चाहे इन बोलती है कि क्या तुम माइनिंग टीम से हो? अगर तुम हो तो ये एक बॉस का रूम है, तुम्हें ये रूम छोड़कर जाना पड़ेगा। और आगे से जिनवू सोचता है कि चाहे इन बहुत ही शक्तिशाली है, जब तक वो बोली नहीं थी तब तक मुझे पता ही नहीं चला कि वो मेरे पीछे खड़ी है। और अगले सीन में हम देखते हैं जैसे ही जिनवू उसके पास से गुजरता है तो वो उसे सूंघ के बहुत हैरान होती है और उसे रुकने को बोलती है। और आगे से चोई जोंग इन जिनवू को सूंघने लग पड़ती है, जिसे देखकर जिनवू बहुत हैरान होता है और उसे सूंघकर मन में बोलती है कि इससे तो कोई भी बदबू नहीं आ रही। आगे से जिनवू को पूछती है कि क्या तुम सच में एक हंटर हो? और आगे से जवाब में जिनवू बोलता है कि हाँ, मैं एक हंटर हूँ। और फिर चोई जोंग इन जिनवू का रैंक और नेम उसके आईडी के ऊपर पढ़ लेती है और मन में बोलती है कि शायद इसका लो रैंक होने से इससे बदबू नहीं आ रही। और फिर बाद में सोचती है कि इससे तो एक बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत ही प्लीजेंट स्मेल। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो माइनिंग टीम के साथ होता है और माइनिंग टीम का एक आदमी बोलता है कि चोई जोंग इन ज्यादा किसी से बात नहीं करती है, वो तो सिर्फ हमें बॉस से प्रोटेक्ट करती है। और आगे से बोलता है कि वो एक बहुत अच्छी लड़की है। और ये सुन के जिनवू सोचता है कि इसीलिए वो बॉस के रूम में थी ताकि वो बॉस के ऊपर नजर रख सके। और अगले सीन में हमें बताया जाता है कि माइनिंग टीम का एक आदमी बोलता है कि हंटर चाह को हंटर्स की खुशबू अच्छी नहीं लगती है। और आगे से एक और माइनिंग टीम का आदमी बोलता है कि ये एक उसकी यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है और बताता है कि वो अपना नाक हमेशा एक रुमाल से ढक कर रखती है ताकि उसे किसी की भी बुरी स्मेल न। और अगले सीन में हम देखते हैं कि माइनिंग टीम का लीडर जिनवू को पैसे देता है और बोलता है कि तुमने आज बहुत बढ़िया काम किया जिसकी वजह से हम जल्दी फ्री हो गए। और फिर वो जिनवू से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? और उसे काम के बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। और ये सुन के जिनवू पहले तो थोड़ी देर सोचता है और फिर सोचते सोचते मन में सोचता है कि शायद कल एक ए रैंक डंजन होगा जिसमें मुझे भी एक मौका मिलेगा जाने का। और ये सोचते हुए जिनवू माइनिंग टीम के लीडर को हाँ कर देता है। और अगले सीन में हम चा हाय इन को अपने घर पे देखते हैं जो कि अपने मैनेजर से बात कर रही होती है। वो अपने मैनेजर को बोलती है कि कल जो माइनिंग टीम थी क्या तुम उसमें जिनवू के ऊपर रिसर्च कर सकते हो कि कौन है ये जिनवू? और आगे से उसका मैनेजर बोलता है कि यही सब मिस्टर चोई ने भी बोला था उसको कल करने के लिए। और फिर चा हाय इन का मैनेजर बोलता है कि जो भी जिनवू की इंफॉर्मेशन थी वो सभी सील कर दी गई है हंटर एसोसिएशन के द्वारा। और जिसे सुन के चा हाय इन पहले तो बहुत हैरान होती है और आगे से उसका मैनेजर बताता है कि उसने पहले कभी भी ये नहीं देखा कि हंटर एसोसिएशन किसी लो लेवल हंटर की इंफॉर्मेशन सील करे, पता नहीं कि ये क्या चक्कर चल रहा है। और ये सुन के चा हाय इन अपने बेड के ऊपर लेट जाती है और जिनवू के बारे में बहुत सोचने लग पड़ती है और मन में बोलती है कि इसकी सारी इंफॉर्मेशन भी सील कर दी गई है, इसमें कुछ तो खास बात है। और फिर बोलती है कि मैं आज तक बहुत सारे हंटर से मिली हूँ पर उसके जैसी खुशबू किसी और से आज तक नहीं आई। और ये देखकर मुझे लगता है कि हमारी स्वॉर्ड मास्टर को जिनवू से प्यार हो गया है। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट साइट वाला लव, शायद वही हुआ है। और अगले सीन में हम जिनवू को माइनिंग टीम के साथ अगले दिन देखते हैं और जिसे देख कर जिनवू को अपने पहले रेड मिशन की याद आ गई और ये सोच के जिनवू थोड़ा सा मुस्कुराता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि ए रैंक डंजन की असोल्ट टीम का लीडर माइनिंग टीम से एक हंटर के बारे में पूछती है कि उनको एक हंटर की जरूरत है क्योंकि उनके पास एक मेंबर कम है। और आगे से माइनिंग टीम का लीडर बोलता है कि हम माना है और जिसे सुन के असोल्ट टीम का लीडर मान जाता है और उससे हाथ मिलाता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि मैं अटैक टीम का लीडर हूँ, मेरा नाम सोन की हुन है। और फिर हम अगले सीन में सभी को डंजन के गेट के सामने खड़ा देखते हैं और ये देख के जिनवू मन में बोलता है कि आज का गेट पिछले गेट से बहुत बड़ा है। और फिर हम देखते हैं कि सभी डंजन में जाने लगते हैं और जैसे ही वो डंजन में एंटर करते हैं जिनवू मन में बोलता है कि पावर लेवल अंदर का कल के डंजन से काफी कम है। फिर मन में बोलता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे ये एक रेड गेट हो। और फिर मन में बोलता है कि शायद मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि आगे से असोल्ट टीम की एक लड़की जिनवू को बोल
बोलती है कि तुम घबराओ मत। फिर वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम कीहुन है। और फिर वो बोलती है कि यहाँ जो भी हंटर हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग हैं, और बोलती है कि अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो तुम पे मैजिक बीस्ट का अटैक नहीं होगा। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि असोल्ट टीम का लीडर मन में सोच रहा होता है, अगर ये रेड मिशन कंप्लीट हो जाता है तो मैं ऑफिशियली एक कैप्टन बन जाऊंगा। और फिर हम अगले सीन में डंजन में देखते हैं कि एक मैजिक बीस्ट असोल्ट टीम के लीडर पर अटैक करता है। और फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे डंजन जैकल्स असोल्ट टीम पर अटैक करने को आ रहे होते हैं, और जिनको असोल्ट टीम एक एक करके मार देती है। और फिर हम देखते हैं कि असोल्ट टीम का लीडर बोलता है कि डंजन जैकल्स इस ए रैंक डंजन में क्या कर रहे हैं। और फिर जिनवू आगे से बोल रहा होता है कि ये रेयर मैजिक बीस्ट है क्या। और उसके जवाब में वो लड़की जिसका नाम कीहुन होता है वो बोलती है कि ये सभी सी रैंक डंजन के बीस्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो सभी यहाँ मारे जाएंगे। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जिनवू उसे बोल रहा होता है कि ये देखो ये सभी किसी के द्वारा पाले गए हैं और कोई इनको कंट्रोल कर रहा है। और फिर हम अगले सीन में सबको हैरान देखते हैं क्योंकि आगे से कुछ चमकती हुई आंखें आ रही होती हैं, और जिनवू को महसूस होता है कि मेरा शक सही निकला, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और फिर हम आगे से बहुत सारे मैजिक बीस्ट को देखते हैं जो कि असोल्ट टीम की ओर अटैक करने को आ रहे होते हैं, और ये मैजिक बीस्ट हाई ओर के नाम से जाने जाते हैं। सभी बोलते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि एक हाई ओर बहुत ही शक्तिशाली अटैक करता है असोल्ट टीम के ऊपर, लेकिन उनका डिफेंडर उसे डिफेंड करता है और अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है। और फिर वह सभी आपस में लड़ने लग पड़ते हैं, जिनमें से कुछ असोल्ट टीम के मेंबर फायर मैजिक भी करते हैं और कुछ समनिंग मैजिक भी करते हैं। और फिर हम एक लड़की को हीलिंग मैजिक भी करते हुए देखते हैं, और जब वो हीलिंग मैजिक कर रही होती है तभी एक पीछे से हाई ओर का आता है उन पे अटैक करने को। तभी हम देखते हैं कि जिनवू को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी शक्ति से उस हाई ओर को मार देता है, और अपनी स्टेल्थ एबिलिटी के साथ सबसे छुपते हुए सभी हाई ओर के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि असोल्ट टीम हाई ओर को हराने में कामयाब हो जाती है, और स्टेल्थ एबिलिटी के साथ किसी को भी पता नहीं चलता कि ये आखिरकार हुआ क्या, ये एकदम से हाई और कमजोर कैसे पड़ गए। लेकिन उनमें से एक लड़की को पता चल जाता है कि ये सब जिनवू ने किया है, क्योंकि ये लड़की मैजिक कास्टर होती है तो उसके पास एबिलिटी होती है कि कोई भी स्टेल्थ यूज कर रहा है तो उसे पता चल जाता है। और फिर वो लड़की मन में बोलती है कि शायद उसके पास कोई रीजन होगा, तभी वो सबको बता नहीं रहा कि हम सब उसी की वजह से ये बैटल जीते हैं। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि असोल्ट टीम का लीडर बोल रहा होता है कि हमें 2 हीलर और 2 मेजिस की जरूरत है। और फिर हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकती हूँ कि तुम पहली बार कैप्टन हो, लेकिन मैं और भी सोचती हूँ कि हमें अभी रिट्रीट कर लेना चाहिए क्योंकि हमारे पास 2 मेजिस और 2 हीलर्स की कमी है। और ये सब सुन के जिनवू मन में बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि वो गिव अप नहीं करना चाहता। और फिर जिनवू मन में बोलता है कि ये सभी डंजन को जीतना चाहते हैं, पर अगर ये एक सच्चा लीडर है तो इसे कुछ तो सोचना होगा। फिर हम बाद में देखते हैं कि असोल्ट टीम का लीडर ये डिसीजन लेता है कि हम सभी फिलहाल रिट्रीट कर लेंगे। और फिर वो बोलता है कि मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि 2 मेजिस और 2 हीलर्स की कमी होते हुए आगे मिशन को कैरी ऑन रखूं, इसलिए फिलहाल हम रिट्रीट कर लेते हैं। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जैसे ही वो रिट्रीट करने के लिए डंजन के गेट की तरफ जा रहे होते हैं, और वह देखते हैं कि गेट के सामने एक बैरियर लगा हुआ होता है, जिसे देख के सभी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये एक हाई लेवल बैरियर है और ये यहाँ कैसे आया। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सभी को एक मैजिक पावर का एहसास होता है और सभी हैरान हो जाते हैं कि ये इतनी शक्तिशाली मैजिक पावर किसकी है। और कुछ तो बोलते हैं कि क्या ये एक डंजन बॉस की पावर महसूस हो रही है, क्या यहाँ एक डंजन बॉस आया है। और फिर जिनवू मन में बोलता है कि इतने शक्तिशाली मैजिक को एक बी रैंक हंटर भी फील कर सकता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि असोल्ट टीम में से जो बैरियर को खत्म करने में अपना मैजिक लगा रही होती हैं उन पे अटैक होता है, वो भी एक मैजिक है। और फिर हम देखते हैं कि असोल्ट टीम का लीडर बोलता है क्या ये कर्स मैजिक है और क्या हमें एक ट्रैप में फंसाया गया है क्या। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि बहुत सारे मैजिक और असोल्ट टीम के पीछे आ चुके होते हैं, जिनकी गिनती 50 से भी ज्यादा होती है, और जिनको देख के सभी हैरान हो जाते हैं कि इतने सारे मैजिक और आए कहां से। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि असोल्ट टीम का लीडर बोलता है कि अगर हम
यहाँ पर लड़े तो हम सभी बिना मतलब के मारे जाएंगे। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि मैजिक बीस्ट की तरफ से भी एक लीडर होता है जिसका नाम कारगालगन होता है। और फिर हम अगले सीन में मॉन्स्टर टीम का लीडर और असोर टीम का लीडर एक दूसरे के सामने खड़ा देखते हैं और मॉन्स्टर टीम का लीडर अपना नाम बताता है और बोलता है कि माई नेम इज कारगालगन। और फिर बोलता है कि मैं ह्यूमंस को देखने की इच्छा करता था। और उसके जवाब में असोरियर मैंने ही लगाया है, मैं एक बहुत ही शक्तिशाली जादूगर हूँ ऑर्क ट्राइब का। और आगे से असोर टीम का लीडर बोलता है कि क्या तुमसे भी शक्तिशाली कोई है इस केव में क्या। और फिर आगे से कारगलगन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कौन हरा सकता है और मुझसे शक्तिशाली कौन हो सकता है। और फिर ये बोलते हुए वो आगे से दो ऑप्शंस देता है, या तो तुम मेरे आदमियों के हाथों मारे जाओ या मुझसे पर्सनली मिलो। और फिर हम देखते हैं कि असोर टीम का लीडर बोलता है कि मैं तुम्हारे सोल्जर्स के हाथों मरने की बजाय तुमसे मिलना चाहूंगा। और फिर असोर टीम का लीडर बोलता है कि जैसे ही हम बॉस को देखेंगे हम तुरंत ही अटैक कर देंगे। और उसके जवाब में जिनवू बोलता है कि क्या तुम्हें मरने की इच्छा है क्या। और उसके जवाब में असोर टीम का लीडर बोलता है कि हमारा मिशन अब इस गेट को क्लोज करना है, ना कि जिंदा वापस लौटना। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जो वो लड़की जिसका नाम कीहुन था वो जिनवू को बोलती है कि तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें ये डायरी मेरी फैमिली को देनी पड़ेगी और मैं इच्छा करती हूँ कि तुम यहाँ से जिंदा लौट जाओ। और ये सुन के जिनवू मन में बोलता है कि यही सेम सिचुएशन हमारी भी हुई थी उस डबल डंजन में। वो डबल डंजन की बात करता है जो कि हमें सीजन 1 में बताया गया था। और फिर जिनवू ये सोच के उसकी डायरी हाथ में ले लेता है और उसे अपने बैग में डाल लेता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि चा हाय इन को अगले सीन में देखते हैं कि वो भी वहाँ माइनिंग टीम में जिनवू को ढूंढ रही होती है जिसको जिनवू अच्छा लगा था, पर उसको जिनवू वहाँ नहीं मिलता। और फिर वो बोलती है कि क्या उसने माइनिंग टीम को छोड़ दिया है क्या। और फिर हम माइनिंग टीम के लीडर को भी देखते हैं, वो हंटर चा को बोलता है कि आज तो तुम्हारी छुट्टी थी, व्हाई डिड यू कम हियर। और उसके जवाब में चा है इन माइनिंग टीम के लीडर को बोलती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि हंटर संग जिनवू यहाँ है क्या। और आगे से माइनिंग टीम का लीडर बोलता है कि वो अभी पोर्टर में गया है। फिर वह बोलती है कि क्या तुम ये कह रहे हो कि वो गेट के अंदर गया है। और फिर हमें अगले सीन में जिनवू को दिखाया जाता है जो कि असोर टीम के साथ होता है, जिनको मॉन्स्टर इसी महल में ले जा रहे होते हैं। इस महल को देखने से लगता है कि ये महल बहुत बड़ा है और यहाँ पर बहुत सारे ऑर्क भी होते हैं जो कि मैजिक बीस्ट के नौकर होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक महल का राजा भी होता है मॉन्स्टर, वो बोलता है कि ह्यूमंस वेलकम। और ये बोल के हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।